हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे हरियाणा पुलिस और ग्राम सचिव के लिए मॉक टेस्ट। अब आपके पास सिर्फ आखिरी मौका है और इस आखिरी मौके में आप देख सकते हैं आपकी तैयारी कैसी है, आपका सिलेक्शन होगा या ना होगा। ये सिर्फ मॉक टेस्ट देकर ही पता किया जा सकता है, क्योंकि टेस्ट देने से हमें पता चल जाता है कि हम किस सब्जेक्ट में कमज़ोर है, ताकि हम उसकी बेहतर तैयारी कर सके। वरना आप पछताओगे। तो टेस्ट देकर जरूर देखिए, इससे आपकी तैयारी का पता चल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों, मैंने ये जो भी क्वेश्चन सेट किए हैं ये एचएसएससी के नए एग्जाम शेड्यूल के आधार पर, जैसे हरियाणा करंट अफेयर, नेशनल करंट अफेयर, सभी को मिक्स किया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है वर्तमान में? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है तो फरीदाबाद जिले में बनाया जा रहा है। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। फरीदाबाद का राजा नाहर सिंह क्रिकेट स्टेडियम अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम बनाया जा रहा है वर्तमान में। दोस्तों, एक क्रिकेट स्टेडियम पहले भी होता था, लेकिन अब इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाया जाएगा और लगभग 115 करोड़ रुपए की लागत से इस स्टेडियम को ऑस्ट्रेलिया के सिडनी क्रिकेट ग्राउंड की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा के मानेसर नगर निगम की स्थापना कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 23 दिसंबर 2020 को मानेसर को हरियाणा का 11वां नगर निगम बनाया गया था। 23 दिसंबर 2020 को। और वर्तमान में हरियाणा में कुल 11 नगर निगम हो चुके हैं। दोस्तों, कई बच्चे कहेंगे कि सर 10 है। 10 बिल्कुल गलत है, 11 राइट आंसर होगा। पहला बनाया गया था फरीदाबाद को 1994 में, दूसरा बनाया गया था गुरुग्राम को 2008 में, और मानेसर 11वां बना है। 23 दिसंबर को गठन किया गया 2020 में। क्षेत्रफल 124.32 वर्ग किलोमीटर, इसमें टोटल 29 गाँव को शामिल किया गया है। और 2010 में हरियाणा को 7 नगर निगम बनाए गए थे, हिसार, रोहतक, पंचकूला, यमुनानगर, करनाल, अंबाला और पानीपत है। और हरियाणा का 10वां नगर निगम बना था सोनीपत है, 1 जून 2015 को। 3 है, हरियाणा के किस स्थान पर बकरी प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो भिवानी के लाहौर में बकरी प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा में किस जिले में सिंगापुर के मॉडल पर इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग रिसर्च सेंटर बनाया जाएगा? तो इसे किस जिले में बनाया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, करनाल में। और इसे हीरो मोटर्स कंपनी स्थापित करेगी। और यहाँ से भी जो भी ड्राइवर है ड्राइविंग लाइसेंस लेता हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मान्य होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, हरियाणा जीके शुरू हो चुकी है। तो नंबर 1 पर है, निम्न में से कौन सा मेवातियों के विरुद्ध अपने पहले अभियान के दौरान बलबन के द्वारा पकड़ा गया था? इनकी जब भी हरियाणा में मेवातियों ने विरोध किया था, उसमें सबसे पहले बलबन ने किसको पकड़ा था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो मलका पकड़ा गया था सबसे पहला बलबन के द्वारा। और दोस्तों, बात बलबन की हुई है तो इसका शासनकाल 1266 से 1287 तक था। और इसने हरियाणा में 3, एक तो डोसी का किला हो गया, एक कनौड़ का किला और एक गोपालगिरी का किला भी स्थापित किया था। नेक्स्ट है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 52 है। दोस्तों, आप यहाँ पर नंबरिंग पर मत जाना, मैंने जो इंपॉर्टेंट है वही क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्ट किए हैं। नादिर शाह ने करनाल के युद्ध में साहसिक कृत्यों के लिए रेवाड़ी के किस राव की प्रशंसा की थी? तो नादिर शाह ने किसकी प्रशंसा की थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है तो बालकृष्ण की प्रशंसा की थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा में जन्मी रितु रानी किस खेल से भारत का प्रतिनिधित्व करती है? तो किस खेल से संबंधित है रितु रानी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो ये हॉकी खेल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हरियाणा में सोहना कार रैली किस वर्ष शुरू की गई? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो 1964 में शुरू की गई थी। और ये सोहना गुरुग्राम में पड़ता है, ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों, कमेंट जरूर करना आपको वीडियो कैसी लगी और कितने क्वेश्चन आपको पहले से पता था, ताकि मुझे भी पता चल सके आपकी तैयारी कैसी है। नेक्स्ट है, वर्ष 1864 में जींद राज्य के शासक के विरुद्ध किसने विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो इसका विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो हाकिम कासिम अली ने इसका नेतृत्व किया था, जब भी जींद के राजा के विरुद्ध विद्रोह किया गया था। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्न वर्तमान क्रिकेटरों में से किसने एक बार अंडर 16 भारतीय शतरंज टीम में भाग लिया था? तो उनमें से किसने लिया था? तो ऑप्शन डी, जोगिंदर चहल ने, और ये हरियाणा के जींद जिले से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने मुकदमा ए शेरो शायरी लिखी है? तो किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो ख्वाजा अल्ताफ हुसैन अली द्वारा। और ये पानीपत से बिलोंग करते हैं, इनकी पानीपत जिले से रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस वर्ष में पानीपत नगर पालिका को नगर निगम का दर्जा दिया गया था? तो दोस्तों, मैंने आपको पहले बताया था हरियाणा के 7 जिलों को 2010 में नगर निगम बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 है, रसमंगल तीर्थ कहाँ पर स्थित है हरियाणा में? तो ये किस जिले में स्थित है रसमंगल? तो ऑप्शन ए, कैथल जिले में स्थित है रसमंगल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है,
हरियाणा में सनातन धर्म के संस्थापक कौन है? तो सनातन धर्म की स्थापना किसने की थी हरियाणा में? तो ऑप्शन ए दीनदयाल शर्मा ने। नेक्स्ट है दोस्तों 61वां नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस युग में इनकी किस समाचार पत्र का एक स्थान गलत दिया, आपको वही चूज करना, इनमें से गलत कौन सा है? दोस्तों जो अहिर पत्रिका थी ये रेवाड़ी से प्रकाशित हुई थी, बिल्कुल ठीक। और जो जाट गजट है ये रोहतक से प्रकाशित हुई थी, बिल्कुल ठीक। और ये जो ठाकुर पत्रिका है दोस्तों ये हिसार से प्रकाशित हुई थी, बिल्कुल ठीक। लेकिन दोस्तों ये ब्राह्मण समाचार पत्र है, ये कुरुक्षेत्र इसका गलत आंसर होगा, इनकी ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 62 है, सरदार सिंह जिन्हें हाल ही में 2017 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, वो एक अंतर्राष्ट्रीय खालिस्तान खिलाड़ी है, तो किस खेल से संबंधित है सरदार सिंह? तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो सरदार सिंह किस खेल से संबंधित है? तो ऑप्शन सी तो हॉकी से संबंधित है। और 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसको मिल चुका है? तो रानी रामपाल को भी मिल चुका है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 63 है, रण निमंत्रण कविता किसके द्वारा लिखी गई इनमें से? तो रण निमंत्रण कविता इनमें से किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी तो खुशीराम शर्मा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 है, हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में रंग महल संस्कृति के प्रमाण मिले थे? तो किस जिले में मिले थे ये? तो ऑप्शन डी तो सिरसा जिले से मिले थे रंग महल संस्कृति के प्रमाण। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 65 पर आ चुके हैं हम, जींद के राजा गजपत सिंह किस वंशज के? तो किस वंश के हैं ये, आपको ये बताना, तो किस वंश से बिलोंग करते हैं? तो ऑप्शन सी तो फुलकेन वंश से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है, मान्यताओं के अनुसार पचांडा तीर्थ का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने करवाया था इस तीर्थ का निर्माण? तो ऑप्शन बी भगवान रुद्र या भगवान शिव ने। क्वेश्चन नंबर 67 है, हरियाणा के किस जिले में दशमेव तीर्थ स्थित है? तो ये किस जिले में स्थित है दशमेव तीर्थ? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जींद जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 68 है, बल्लभगढ़ का किला इनकी बल्लभगढ़ का किला किस वर्ष में बनाया गया था? तो इसे किस वर्ष में स्थापित किया गया था बल्लभगढ़ के किले को? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी तो 1739 में। क्वेश्चन नंबर 69 है, निम्न में से एक युग्म का मिलान सही नहीं है, आपको चूज करना है किसका मिलान सही नहीं है। दोस्तों अब्दुल रहमान खां ये झज्जर से नेतृत्व किया था इन्होंने 1857 की क्रांति में, ठीक। अहमद अली ने फर्रुखनगर से किया था, ये भी बिल्कुल ठीक है। राजा नार ने बल्लभगढ़ से किया था, ये भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन दोस्तों ये बहादुरगढ़ का हसन अली खान नहीं था, बहादुरगढ़ का हसन अली खान नहीं था, बल्कि बहादुरगढ़ का नेतृत्व किया था नवाब बहादुर जंग खान ने, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय फिल्म मेले का केंद्र बिंदु कौन से राष्ट्र था, इनकी किस देश ने इसमें भाग लिया था 34वें में? तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी तो उज्बेकिस्तान ने। और दोस्तों ये जो 2021 में आयोजित होने वाला था इसे रद्द कर दिया था, ये भी आपको याद रखना है, ये 35वां था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, पिछला कौन सा क्वेश्चन था 70, अब 71 कर लेते हैं यहाँ से। सही मिलान कीजिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि क्वेश्चन एक लेकिन इससे 4 क्वेश्चन बन जाते हैं, आपको सही मिलान करना है किसका क्या होगा। दोस्तों देखो भारत और पाकिस्तान की सीमा को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है रेड क्लिफ रेखा, ठीक। भारत और अफगानिस्तान की रेखा को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है डूरंड रेखा। भारत और चीन की रेखा को क्या क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है मैकमोहन रेखा। और भारत और बांग्लादेश की रेखा को कहा जाता है 3 बीघा कॉरिडोर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए यानी कि एक ऐसे ये हो गया, अफगानिस्तान का ये हो गया, भारत और चीन का ये होगा, और ये ठीक इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 है, निम्नलिखित में से गर्म ग्रह कौन सा है? तो इनमें से सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए तो शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73 है, पूर्व की ओर प्रवाहित नदी में से एक ऐसी नदी का नाम बताओ जो पूर्व की ओर बहती है। तो क्या हो सकता है इसका 73 का? तो इसका होगा ऑप्शन सी कृष्णा नदी। क्वेश्चन नंबर 74 है, सिक्किम में उपस्थित इनकी सिक्किम में एक दर्रा है, आपको उस दर्रे का नाम बताना है, इनमें से कौन सा दर्रा सिक्किम में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी तो नाथुला दर्रा है, जो है सिक्किम में स्थित है। और ये बुर्जिल दर्रा शायद ये जम्मू कश्मीर में होगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? दोस्तों इसमें मुझे डाउट, इसमें ऑप्शन बी इसमें राइट बता रखा है 179। आप कमेंट जरूर करना 181 है 180 है, प्लीज़ इस आंसर का कमेंट जरूर करना आपको कितना लगता है।
क्वेश्चन नंबर 76 है, भारत के इनके राष्ट्रपति के कार्य में सहायता एवं सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद की नियुक्ति होती है। यह संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा इस मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो अनुच्छेद 74 के तहत है। नेक्स्ट है दोस्तों, कौन से क्वेश्चन पर आ गए? क्वेश्चन नंबर 77, असम, मेघालय, मिजोरम एवं त्रिपुरा के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों में प्रशासन से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में जारी की गई? तो किस अनुसूची में इन राज्यों का जिक्र है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो छठी अनुसूची में। क्वेश्चन नंबर 78 है, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो यह लिया गया ऑप्शन है ब्रिटेन से। क्वेश्चन नंबर 79 है, समानता का अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 14 से 18 में। क्वेश्चन नंबर 80 है, संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा गया है? तो बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व की भाग 4 को। क्वेश्चन नंबर 81 है दोस्तों, मिलान करना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। मिलान करना आपको 81 का क्या होगा? दोस्तों, ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसकी की थी राजा राम मोहन राय ने, ठीक। रामकृष्ण मिशन की शुरुआत की थी स्वामी विवेकानंद ने, ठीक। थियोसॉफिकल सोसाइटी, इसकी स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन डी, चौथा इनकी मैडम एस.वी. व कर्नल आलवट ने। और पूना सेवा सदन, इसकी शुरुआत की थी रामबाई रनाडे व कर्नल आर्टलेट ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 का, ए का 2 इनकी, ये एक ठीक होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, अब क्वेश्चन है 82वां, हुमायूंनामा किसकी रचना है? तो किसके द्वारा लिखी गई थी हुमायूंनामा? तो लिखी थी गुलबदम बेगम द्वारा हुमायूंनामा लिखी गई थी। और दोस्तों एक अकबर की भी थी कोई रचना, क्या थी उसकी? अबुल फजल ने लिखी थी, अकबर की थी अकबरनामा, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 83 है, इनमें से गलत को छांटे, इनमें से एक गलत मिलान को छांटे। गलत मिलान आपको उसका बताना है, इनमें से गलत कौन सा होगा? तो दोस्तों रामचरित तुलसीदास द्वारा लिखी गई थी, बिल्कुल ठीक है। प्रेम वाटिका रस खान द्वारा लिखी गई थी, बिल्कुल ठीक है। 52 उपनिषद दारा सिकों द्वारा लिखी गई थी, बिल्कुल ठीक है। दोस्तों पद्मावत सूरदास नहीं बल्कि किस द्वारा लिखी गई थी? चंद्र बरदाई द्वारा। क्वेश्चन नंबर 84 है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं? इनमें से एक सुमेलित नहीं, आपको बताना कौन सा सुमेलित नहीं है। दोस्तों हड़प्पा की खोज की थी दयाराम साहनी ने, ठीक। रोपड़ की खोज की थी जगदत्त शर्मा ने, बिल्कुल ठीक। मोहनजोदड़ो की खोज की थी राखल बनर्जी ने, बिल्कुल ठीक। लेकिन दोस्तों बन्नावली पड़ता है हमारे हरियाणा के फतेहाबाद में, इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज आल्विन ने की नहीं की थी, बल्कि इसकी खोज की थी किसने? आर एस बिष्ट ने इसकी खोज की थी 1973 और 74 में। दोस्तों अभी आपको याद रखना। और इस बन्नावली से हरियाणा में क्या क्या मिला था? दोस्तों जौ के साक्ष्य मिले थे, यहाँ से पर एक हल मिला था, और यहाँ पर एक ऐसा चित्र मिला था परशुआ जिसकी दड़ शेर जैसी है और 2 सींग थे उसके, आपको कुछ ऐसे मिले थे दोस्तों। अब ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85 है, सती प्रथा का अंत किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन बी, विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा का अंत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 86 है, बैंक दर किसके द्वारा तय की जाती है? तो बैंक दर किसके द्वारा तय की जाती है? तो यह आरबीआई के द्वारा तय की जाती है। और कठोर मुद्रा क्या होती है? तो कठोर मुद्रा से क्या अभिप्राय है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, पढ़ लेते हैं। तो ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसे पाना मुश्किल होता है। जो कठोर मुद्रा होती है इसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पाना बहुत ही मुश्किल होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88 है, भारत के निर्यातक देशों का सही क्रम क्या है? तो भारत सबसे ज़्यादा निर्यात किन किन देशों में करता है, सही क्रम में बताना आपको। तो इसका क्या होगा? 88 का होगा दोस्तों, सबसे ज़्यादा निर्यात किया जाता है भारत सबसे ज़्यादा यूएसए में करता है, ठीक। फिर यूएई में करता है, फिर चीन में करता है, फिर हांगकांग में करता है, यानी कि ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 89 है, मुद्रास्फीति के विभिन्न वर्गों पर पड़ने वाले प्रभाव को सही सुमेलित कीजिए। तो आपको सही सुमेलित, तो कौन से सही सुमेलित नहीं? आपको एक सही सुमेलित नहीं, इसमें उसको चयन करना, तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? दोस्तों उत्पादक वर्ग को लाभ होता है मुद्रास्फीति में, बिल्कुल राइट। निश्चय आय वाले को भी हानि होती है, भी ठीक है। ऋणदाता को लाभ होता है, बिल्कुल ठीक है। जो ये ऋण लेनदार इनकी ऋण
लेनदार होता है, इससे लाभ होता है, ये बिल्कुल गलत है, होशियार नहीं होती दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 90 है, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है दोस्तों, ये इंडिया जी की इनकी इंडिया करंट अफेयर के क्वेश्चन आ चुके हैं। भारत के सबसे ऊंचे मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो किस राज्य में किया गया? तो ऑप्शन बी, लद्दाख में भारत के सबसे ऊंचे मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया गया। ये भी आपको याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, भारत और किस अन्य देश के लड़ाकू विमानों को स्काई रोस नामक अभ्यास करना होगा? तो ये किन देशों के बीच होगा? तो भारत और ऑप्शन ए फ्रांस के बीच आयोजित किया जाएगा स्काई रोस। नेक्स्ट है, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड इनकी एनसीएमसी की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो किस समिति ने की इसकी सिफारिश? तो ऑप्शन बी, नंदन नीलकणी ने। नेक्स्ट है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर, हरियाणा के कितने विधायकों ने विधानसभा 2019 में संस्कृत भाषा में शपथ ली है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो हरियाणा के 3 विधायकों ने संस्कृत भाषा में शपथ ली थी 2019 में। और दोस्तों मैंने हरियाणा विधानसभा के नए मंत्रिमंडल के ऊपर फुल वीडियो बना रखी, जैसे कितने ने संस्कृत में, कितने ने हिंदी, कितने ने उर्दू, और नए नए इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगी, उसे जाकर जरूर देखें। और किन किन मंत्रियों ने ली थी? तो संस्कृत में 3 विधायक थे, कमल गुप्ता, राम कुमार कश्यप और घनश्याम अरोड़ा। और दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करना, और थैंक यू सो मच आपका वीडियो देखने के लिए।